आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, आप जनपद न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मेरे साथ हैं रामगढ़ कैमूर के राजद विधायक और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। किसानों के लिए हमेशा सवाल उठाते हैं। आज इन्होंने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री के वन नेशन वन कानून और जो उनको एमएसपी और जो बोनस दिया जाता है उस पर इनका सवाल है। सर, ये वन नेशन वन कानून, मोदी गारंटी पे आप क्या बोलना चाहते हैं? जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस देश में इस नारे के साथ आई कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, वही लोग, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी गारंटी में इस देश के किसानों को दो नज़र से देख रहे हैं। एक, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बोनस दे रहे हैं 900 रुपये, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं चल रहा है, खासतौर से बिहार, जहाँ धान खरीद शुरू हो चुका है, यहाँ के किसानों को बोनस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार के किसान सबसे गरीब किसान है इस देश के। यह सामाजिक आर्थिक जनगणना से भी साबित हो गया। वहाँ न देकर इससे साबित होता है कि मोदी जी का ये चुनावी जुमला है और उनको वो गंभीर नहीं है देश के किसानों की भलाई के लिए। अच्छा, इसमें अब केवल केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं समर्थन मूल्य और बोनस के लिए, राज्य सरकार भी इसमें दोषी है? राज्य सरकार को भी पहल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के द्वारा, भूपेश बघेल के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। वो वहाँ के किसानों को बोनस दे रहे हैं। वो तो भाजपा से भी 100 ज़्यादा रुपये, वो 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस और सहयोगी दल इंडिया के गठबंधन के लोगों को भी बिहार में पहल कर करके किसानों को बोनस दिलवाना चाहिए। अच्छा, पराली जो जलाया जाता है उस पर किसानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? किसानों पर केवल कार्रवाई नहीं, शोषण हो रहा है। शोषण इस संदर्भ में है कि हम राष्ट्र सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के लिए खेती करते हैं और हमको इनाम मिलने की जगह हमको पनिशमेंट दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा। दीवानी फौजदारी मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन आतंक का माहौल खड़ा कर रखा है पूरे बिहार में। लगातार पुलिस और जिला प्रशासन के लोग धमकी देते हैं उनको कि आप पराली जला रहे हैं। आखिर पूरे वायु प्रदूषण में केवल 7% योगदान माना जाता है पराली का। 93% जो उद्योगों से धुआं निकल रहा है, पटाखे जलाने से, एयर कंडीशन चलाने से, जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो मानता हूँ जंगल कानून है, जहाँ ताकतवर को छूट और कमजोर को दंडित किया जाए। सर, इस पे आप जो बिहार के ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग उनको दोषी मानते हैं नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल कि राज्य सरकारें किसानों की बात सुने, खासतौर से पंजाब के मामले में बोला, और उसने उदाहरण दिया कि जिस तरह से हरियाणा ने नियंत्रण किया है अपने पराली प्रबंधन के जरिए, उसी तरह से अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। तो यह पूरी टिप्पणी सामूहिक रूप से राज्यों के नेतृत्व को सुप्रीम कोर्ट ने कल आईना दिखाया है। उसी संदर्भ में इसको देखा जाए। कैबिनेट में विशेष राज्य का दर्जा पास होने के बाद जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं, इस पे क्या बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे। अगर अपनी भाषा बोलते तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो भी विशेष राज्य चाहते थे। बिहार के लोग गरीब हैं, इसमें कुछ सत्यापित तथ्य आ गया। जो जनगणना हुआ है उसमें 70% लोगों की आमदनी प्रतिदिन 60 रुपये से कम की है। तो जब राज्य में 60 रुपये से कम की आमदनी 70% है तो गरीब लोग हैं, तो इसको मदद तो चाहिए ही चाहिए। अगर परिवार में, समाज में कुपोषित हो जाता है तो परिवार मिलकर के उसका पोषण करता है, स्वस्थ करने के लिए उसको फल सब्जी दूध देता है। तो जब बिहार कुपोषित है तो इसको विशेष सहायता तो मिलना चाहिए। अच्छा, बिहार में जो शराबबंदी 2016 से है उस पर क्या बोलना चाहते हैं? हम पहले भी बोल चुके हैं कि और बिहार में शराबबंदी सफल नहीं रहा और जहरीली शराबों से मौत होती रही। यहाँ तक कि इससे काला धन पे इतना पैदा कर लिया है कुछ अपराधी, जो शराब बेचने वाले माफिया, कि वह राजनीतिक सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो पूरे नीचे ज़मीनी आधार पे देखा जाए तो संकट खड़ा हो गया है। इसीलिए इसकी समीक्षा करके इसको एक बेहतर तरीके से इसको उपाय करना होगा। तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि शराब माफिया जो आगे बढ़ रहे हैं उसको संरक्षण मिल रहा है सरकार का? संरक्षण अगर ना भी मिले तो वो तो वह ताकतवर हो ही चले हैं, संरक्षण की स्तर पे मैं नहीं जानता, लेकिन बिक तो रहा है।
जहरीली शराब बिहार में, लोग पी के मौत हो रही है, ये तो सभी लोग को दिखाई दे रहा है बिहार में। अच्छा सर, ये कृषि रोड मैप चौथा, इससे किसान का कल्याण होने वाला, ये ऐसा बोला जा रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कृषि रोड मैप चौथा है, जो 1, 2, 3 बनाया जो सलाहकारों ने, वही चौथे को बनाया। तो वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि 1, 2, 3 में हम सही तरीके से हमने नहीं बनाया, तो चौथा भी नहीं मानेंगे गलती हुआ। इससे कोई परिणाम नहीं आएगा। चौथे से हमारे जो किसानों की हालत बद से बदतर ही होगी, चौथे से उससे सुधार नहीं होगा। तो ये थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। उन्होंने जो भी बोला आपने सुना होगा। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमेशा देखते रहिए जनपद न्यूज़। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।